नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जैसा कि आप सभी के साथ मैंने शेयर करा था कि आप लोगों के जो कमेंट्स आएंगे उसी पे वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पे मैंने 10 स्टॉक्स चुने हैं और ट्रस्ट मी पिछले 3 दिनों में इन्हीं स्टॉक्स पे कमेंट है सबसे ज्यादा। ऐसा लगता है कि इन्हीं स्टॉक्स में लोगों की पोजीशन भर भर के है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट समराइज वीडियो बनेगी। यहां पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, पहले मार्केट के बारे में बात करना चाहूंगा। मार्केट ऑलरेडी काफी करेक्टेड है और यहां से करेक्ट हो सकती है क्या? डेफिनेटली हो सकती है। सेकंड थिंग, क्या कोविड रिलेटेड मार्केट क्रैश हो रही है? देखिए, क्रैश आप इसको नाम नहीं दे सकते हैं, गिरावट हो रही है मार्केट से रिलेटेड और ये चल सकती है, थोड़ा बहुत हो सकता है। मे बी इट कैन टेस्ट अराउंड 17,650 लेवल्स। ठीक है, 18,000 एक हर्डल के रूप में काम करेगा। अगर आपको अपनी पोर्टफोलियो यानी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड दिक्कतें दिख रही हैं तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जरा DIIs का डाटा देखो। फ्राइडे के सेशन में गिरते बाजार में 3400 करोड़ की बाइंग करी है, यानी कि उन्हें ये मौके दिखते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड, यानी कि हम लोग ऐसा म्यूचुअल फंड के द्वारा दबा के पैसा लगा रहे हैं। तो आप यहां इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मत डरिए अगर आपका 3 साल 5 साल का व्यू है तो, क्योंकि भारत में पैसा आपका डेफिनेटली बनेगा, ये मैं आपके साथ कह सकता हूं। अब आते हैं स्टॉक्स लेवल। ये सारी की सारी बातें होंगी मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया कि भारत में आपका पैसा बन के ही रहेगा। अब आते हैं स्टॉक्स पे। पहला है टाटा पावर। तो यहां पे 200 रुपए के नीचे क्लोजिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, मैं यहां पे एग्जिट की राय दूंगा। 200 के ऊपर अगर दोबारा आता है तो दोबारा एंट्री मार सकते हैं आप, लेकिन मार सकते नहीं है, मारनी चाहिए। क्योंकि अगर 200 के नीचे निकलने के बाद आपने बेचा और 200 के ऊपर दोबारा नहीं खरीदा तो वो जो ऊपर का आपने लॉस बुक करा है वो लॉस हो जाएगा। मेरे हिसाब से एक 200 का लेवल आप रखोगे तो आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे केवल और केवल ब्रोकरेज चली जाएगी और 2-4 पॉइंट चले जाएंगे, बाकी आप बचे रहोगे। यहां से गिरावट में भी 160 तक स्टॉक ले जा सकती है, 175 तक ले जा सकती है, लेकिन 200 के ऊपर दोबारा निकले तो खरीदना जरूर है। फिर 220 240 कुछ भी आ सकता है लेवल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट IEX। तो यहां नेगेटिव व्यू बन रहा है, इसमें भी बॉटम फिशिंग और एवरेजिंग दोनों अवॉइड करें। 120 to 118 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है स्टॉक। काफी बड़ा शार्प फॉल देखने को मिला है और वीकली क्लोजिंग दोनों ही स्टॉक्स पे नेगेटिव आती हुई दिखी है, तो ये मुझे थोड़ा सा डरा रहा है शेयर। सेकंड थिंग, कंपनी ने बायबैक करा कॉर्पोरेट एक्शन, वो भी बेकार था, फिजूल था, इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल बेनिफिशियरी नहीं था। तो मुझे लगता है सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, अभी थोड़ी गिरावट और हो सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है IRFC। 2 साल के लंबे समय के बाद अपने IPO प्राइस के ऊपर निकलता है, बढ़िया तेजी बनती है और अचानक से यूटर्न मार लेता है और 28 रुपए पे आगे खड़ा हो जाता है। यहां मैं आपके साथ एक ही चीज शेयर करूंगा, अगर दोबारा IPO प्राइस के नीचे निकलता है तो एग्जिट कर दें, शॉर्ट टर्म के लिए बेकार दिखेगा, फिर फंस जाओगे आप लोग, वही ट्रैप हो जाएगा स्टॉक नीचे की तरफ। और स्टॉक में एक OFS से रिलेटेड तो प्रॉब्लम है ही है। क्या? क्योंकि अभी 75% से ज्यादा स्टेक प्रमोटर्स के पास है। आपको पता है एक ना एक बार OFS आएगा, तब तक जब तक ये OFS नहीं आ जाता तब तक स्टॉक में प्रॉब्लम रहने वाली है। अभी स्टेक अराउंड 85-86% के समथिंग का स्टेक जो है प्रमोटर्स के पास है, तो ये 10-11% का स्टेक जो है वो OFS में जब तक बिकेगा नहीं तब तक स्टॉक पे एक ओवरहैंग रहेगा। नेक्स्ट यस बैंक। इस स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड देता हूं। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 14.80 का एक सपोर्ट लेवल बनेगा, क्योंकि इसी लेवल पे कार्लिन एंड एडवेंट ग्रुप को वारंट्स जारी करे हैं कंपनी ने। सेकंड थिंग, जो शेयर्स जारी करें वो 13.78 रुपीस के भाव पे करें, तो ये एक ऐसा मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से एक सपोर्ट के रूप में काम करेंगे लेवल्स। बाकी आपको दोबारा ये स्टॉक 20-21 टेस्ट करता हुआ देख सकता है। यहाँ पे मेरी कोई भी फ्रेश एंट्री बॉटम फिशिंग की राय नहीं है, क्योंकि मैं इस स्टॉक को हमेशा अवॉइड की राय देता हूं। बी सॉफ्ट की बात करें तो ये मार्केट के साथ काफी ज्यादा हेवीली करेक्ट हो गया। IT स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट स्टार्ट होने वाले हैं जनवरी से ही, 10 जनवरी से इनफैक्ट हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। 12 को तो इन्फोसिस पेश कर रहा है, 13 को विप्रो कर रहा है, TCS लगता है 10 के आसपास करेगा। अभी डेट आई नहीं है, जैसी आएगी आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसके बाद हमें फैसला लेना आसान रहेगा। बाकी बी सॉफ्ट में जो करेक्शन है मुझे लगता है थोड़ी और होती है, और जहां सपोर्ट ले वहां से आपको खरीदना चाहिए स्टॉक को। नेक्स्ट, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी NIACL GIC RE दोनों ही स्टॉक्स में काफी बड़ी तेजी के बाद गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है इस गिरावट में आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट अपने रिस्क के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। रीजन ये होगा केवल और केवल, रीजन इसलिए क्योंकि सरकार का जो आगे के लिए आउटलुक है वो मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करी थी IRDAI की तरफ से। जो रिपोर्ट थी उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म में हम इंश्योरेंस सेक्टर को 2x करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में हमारा इसको टारगेट है मार्केट कैप 11 लाख करोड़ पहुंचाने का। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपके लिए डेफिनेटली अगले 3 महीने 6 महीने के लिए रडार पे रहने चाहिए। जो गिरावट है इसको आपको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी है, लेकिन इस बीच में आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। अगर नहीं करोगे, और स्टॉप लॉस मैं नहीं दूंगा, आप अपनी बाइंग के हिसाब से अपनी रिस्क के हिसाब से रखेंगे, अगर नहीं रखोगे तो बड़ी गिरावट भी हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट वेदांता। तो यहां पे अभी
भी थोड़ी गिरावट और हो सकती है, 265 के राउंड आता है तो आप खरीदने के मौके ढूंढे, 255 रुपीज के करीब का एसएल रखें और स्टॉक में दोबारा ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। अभी यहां पे फ्रेश एंट्री या बॉटम फिशिंग की राय नहीं होगी। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स, काफी बड़ी गिरावट दिखा दी है, 365 रुपीज, 372 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट लेवल बचा हुआ है स्टॉक में, अगर वो भी ब्रेक करता है तो और ज्यादा गिरावट हो सकती है, बट ये मार्केट के साथ करेक्शन है, मुझे लगता है जैसी मार्केट रिकवर करेगी स्टॉक भी आपके लिए रिकवर करता हुआ दिखेगा यहां पे। तो अभी मैं आपसे कहूंगा कि स्टॉक में आप बने रहें, कोई दिक्कत ना लें, अगर दोबारा करेक्ट होता है, नीचे आता है तो आप कहीं ना कहीं खरीदने के मौके ही ढूंढें और टेंशन ना लें। टीटीएमएल पे कमेंट्स हैं बट इसमें मैं राय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आपको पता है स्टॉक लोअर सर्किट पे जा रहा है, बेचने को कहूंगा तो बेच नहीं पाओगे, खरीदने की राय में दे नहीं पाऊंगा, तो इसको मैं अवॉइड करने की राय दूंगा। आपके पास जो है आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। अदानी विलमार कंटिन्यू फॉल कर रहा है, पूरा अदानी ग्रुप फॉल कर रहा है, तो अभी हमें वेट करना चाहिए कि कितनी गिरावट होगी, देख लो जरा कहां पे बॉटम बनता है, फिर सोचेंगे फ्रेश एंट्री या फिर बॉटम फिशिंग के लिए। तो ये मेरी राय होगी इन 10 स्टॉक्स को लेकर। होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।